एक ऐसे शेयर ने आप सबको परेशान कर रखा है जो भारी भरकम डिविडेंड देता आया है, लेकिन इस शेयर ने साल भर में जितना डिविडेंड दिया उससे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे दिए। दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे वेदांता की। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी एक विविध खनन कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। ये भारत में सबसे बड़ी खनन और अलौह धातु कंपनी है और ऑस्ट्रेलिया और जामिया में खनन कार्य और 3 देशों में तेल और गैस का संचालन करती है। इसके मुख्य उत्पाद जिंक, प्लेट, सिल्वर और एंड आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और पावर है। सबसे पहले हम कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस की चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का शेयर 11 अगस्त वाले शुक्रवार को 238 के भाव पर बंद हुआ है, जो कि पिछले 52 हफ्तों के निचले स्तर के आसपास है। कंपनी के शेयर ने पिछले एक महीने में 14% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 महीनों में 15% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, एक साल में 7% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं तथा इस साल अभी तक 5% का नेगेटिव रिटर्न ये शेयर दे चुका है। वेदांता का शेयर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। लोग इस स्टॉक को डिविडेंड कमाने के चक्कर में ज्यादा खरीदते हैं। साल 2022-23 में वेदांत ने 101.50 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस इस समय 238 के आसपास है। इस प्रकार इसकी डिविडेंड यील्ड 42.61% है। पूर्णविराम। आइए कंपनी के शेयर की फंडामेंटल की चर्चा कर लेते हैं। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर अपने चार्ट पर काफी नीचे गिर चुका है। इस प्रकार कंपनी फंडामेंटल रूप से काफी कमजोर भी हो गई है। पिछली तिमाही में म्यूचुअल फंडों ने अपनी शेयर धारिता घटाई। राजस्व और लाभ में गिरावट। गिरते लाभ मार्जिन के साथ तिमाही शुद्ध लाभ में गिरावट। शुद्ध नकदी प्रवाह में गिरावट। कंपनियां शुद्ध नकदी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो रही हैं। हाई प्रमोटर प्लेज वाली कंपनी। टीटीएम के शुद्ध लाभ में बड़ी गिरावट। तिमाही राजस्व और शुद्ध लाभ में गिरावट। हाल के परिणाम ऑपरेटिंग लाभ मार्जिन और शुद्ध लाभ में गिरावट। 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब। कमजोर मोमेंटम। लघु, मध्यम और दीर्घकालिक औसत से नीचे कीमत। अब इस शेयर में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ देते हैं। जून 2023 तिमाही में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 68.11% पर अपरिवर्तित रही। जून 2023 तिमाही में म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग 0.45% से घटाकर 0.25% कर दी है। जून 2023 तिमाही में एमएफ योजनाओं की संख्या 26 से घटकर 23 हो गई। जून 2023 तिमाही में एफआईआई तथा पीएफआई ने होल्डिंग 7.89% से घटाकर 7.48% कर दी है। जून 2023 तिमाही में एफआईआई तथा पीएफआई निवेशकों की संख्या 679 से घटकर 656 हो गई। जून 2023 तिमाही में संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 18.16% से घटकर 17.53% हो गई है। इस बात का पता लगाते हैं कि कंपनी के शेयर से संबंधित वह कौन कौन से समाचार हैं जिनकी वजह से यह शेयर पिछले दिनों कमजोर होता आया है। नंबर 1, तिमाही के खराब रिजल्ट। जून तिमाही के रिजल्ट कंपनी के अनुमानों के मुताबिक नहीं रहे। वेदांता ने बताया कि जून तिमाही में उसे 2,640 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में रहे 4,421 करोड़ रुपए के मुनाफे से 40% कम है। इसका मुख्य कारण ये है कि जून तिमाही के दौरान कमोडिटी की कीमतों में कमजोरी रही, जिसका असर जिंक और एल्यूमिनियम के बिजनेस पर पड़ा। वेदांता का रेवेन्यू भी जून तिमाही के सालाना आधार पर 13% गिरकर 33,342 करोड़ रुपए रहा। कमोडिटी की कीमतों में कमी के कारण कंपनी ने अप्रैल-जून की अवधि में 6,975 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में रहे 10,741 करोड़ रुपए के मुकाबले 35% कम है। जून तिमाही में वेदांता का एबिटा मार्जिन 24% रहा। बोरोइंग और औसत बोरोइंग की मिक्स लागत में बढ़ोतरी के कारण जून तिमाही के दौरान कंपनी की फाइनेंशियल लागत लगभग 74% बढ़कर 2,110 करोड़ रुपए हो गई। भले ही वेदांता को अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स माना जाता है, लेकिन ज्यादा डिविडेंड पे करने की वजह से वेदांता का शुद्ध कर्ज Q1 तिमाही के आधार पर 37% बढ़कर 595 अरब रुपए के आसपास पहुंच गया। नंबर 2, फॉक्सकॉन। वेदांता डील। सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए वेदांता और ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन के बीच एक डील होनी थी, लेकिन फॉक्सकॉन ने इस डील से खुद को अलग कर लिया और वेदांता को बहुत बड़ा झटका दिया। पूर्णविराम।
लेकिन कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कहा है कि वह भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कंपनी को नए पार्टनर की तलाश थी जो पूरी हो चुकी है और अब वह नए पार्टनर के साथ समझौता करने की कोशिश में है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में भारत का सिलिकॉन वैली बनने की पूरी क्षमता है। नंबर 3, वेदांता के एक प्रमोटर का भारी संख्या में शेयर की बिक्री करना। अगस्त के पहले सप्ताह में वेदांता की प्रमोटर कंपनी ट्विन स्टार होल्डिंग ने 258.5 के भाव पर 4,130 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। स्टार ने ये कदम कर्ज चुकाने के लिए किया। इसकी वजह से भी इस शेयर में बिकवाली का माहौल बन गया। क्या कहती है ब्रोकर की रिपोर्ट? इक्विटी 99 ने अपनी 31 जुलाई की रिपोर्ट में 375 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन उस दिन इस शेयर का भाव 276 के आसपास था। तब से लेकर अब तक इस स्टॉक के भाव में काफी गिरावट आ गई है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी राय को इस शेयर पर पहले ही न्यूट्रल रखा है। एक आम निवेशक को कंपनी के शेयर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कंपनी के शेयर में प्रमोटर की हिस्सेदारी 68.11% है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लगभग 99% से ऊपर के शेयर्स को प्लेस कर रखा है। इसके अलावा कमोडिटी की कीमतों में कमी तथा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में कमी से कंपनी के शेयर में काफी दबाव आ रहा है। कंपनी का शेयर भले ही अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो, लेकिन बार बार बढ़िया डिविडेंड पर करने के चक्कर में कंपनी पर कर्ज भी बढ़ रहा है। कंपनी के स्टॉक में इस समय लगभग सारी पूरी खबरें हैं, इसलिए हमें कंपनी के प्रैक्टिकल चार्ट पर थोड़ा नजर डालनी चाहिए। कंपनी का चार्जर शेयर यदि गिरकर 210 के आसपास तक आता है तो कंपनी के चार्ट पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनेगा। इस लेवल के आसपास हमें कंपनी के शेयर पर नजर रखनी चाहिए कि उस समय कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी के शेयर को ऊपर या नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। हमारी नजर में एक अच्छे निवेशक को इस कंपनी में वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। फिलहाल इस शेयर में खरीदारी से दूर रहना चाहिए क्योंकि कंपनी का शेयर लगातार नीचे की तरफ दिखा रहा है और हमें इस बात पर नजर रखना चाहिए कि कंपनी का शेयर किस प्राइस पर के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है और उस लेवल पर कंपनी के लिए कौन कौन से फैक्टर, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने निवेश के उद्देश्य से इस शेयर को पहले ही दे रखा है उन्हें फिलहाल इस शेयर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वेदांता इतनी खराब कंपनी नहीं है। यदि कमोडिटी मार्केट की स्थिति अच्छी होती है तथा सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए कंपनी को कोई नया पार्टनर मिल जाता है जो कंपनी के शेयर की ऊपर की तरफ जाने के चांस बढ़ जाएंगे। प्रमोटर द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने की का हक है कि वह अपनी हिस्सेदारी कभी भी बेच दे सकता है। इस तरह की बिकवाली कंपनी के शेयरों में होती रहती है। डिस्क्लेमर, कंपनी के शेयर में खरीदारी और बिकवाली की हमारी कोई राय नहीं है। एक अच्छे निवेशक को अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर ही शेयर में खरीदारी या बिजली गिराए रखनी चाहिए। इस आर्टिकल में वेदांता कंपनी से संबंधित सभी खबरों, इस कंपनी के फंडामेंटल विशेषण तथा कंपनी के शेयर के कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट हैं, इस बात का काफी वर्णन करने की कोशिश की गई है और ये आर्टिकल पूरी तरह से एजुकेशन के उद्देश्य से लिखा गया है।